क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। अविनाश की लाश कब्र से निकल कर बाहर आएगी। वो हमें मार डालेगी, वो हमें मार डालेगी। कहाँ है लाश? मुझे मार डालेगी। मैं नहीं जाऊंगी। चलो। नहीं अर्जुन, नहीं। मैं कहता हूँ चलो। नहीं जाऊंगी। चलो, मैं कहता हूँ चलो। अर्जुन नहीं, अर्जुन नहीं। क्या है? कुछ भी नहीं। अर्जुन, मेरी बात का यकीन करो। मैंने अभी अभी यहाँ अविनाश की जिंदा लाश को देखा है। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? अर्जुन, अविनाश की कब्र की मिट्टी। मैं सच कह रही हूँ अर्जुन, वो विनाशी था। उसकी आंखों में मौत थी। वो मुझे इस तरह देख रहा था जिसमें मुझे मार डालना चाहता है। उसने मेरे हाथ को इतने जोर से जकड़ा हुआ था जिसके दर्द का एहसास मुझे अब तक है। बेटा, कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है। मुझे लगता है तुम्हें भी वही बीमारी है। नींद में चलते चलते तुम बाथरूम तक पहुंच गई होगी और वहां उसी हालत में अविनाश को देख लिया होगा। अगर मैंने नींद की हालत में अविनाश को देखा था तो बाथरूम में कब्र की मिट्टी कहां से आई? ओफो, कोई बिल्ली बाथरूम की खिड़की से अंदर आ गई होगी। वो मिट्टी उसी के पैरों की होगी। नहीं अर्जुन भाई, नहीं, ये रीटा ठीक कह रही है। जरूर इस हवेली में भूत प्रेत का चक्कर है। तिजोरी में खून कहां से आया? माल कहां गायब हो गया भाई? बांकेलाल, कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है। तुम अपनी बेईमानी पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तिजोरी का सारा माल तुम ही ने गायब किया है। अरे वाह, तिजोरी का सारा माल मैंने गायब किया है। अरे मेरे पास इतने रुपये पैसे जेवरात होते हैं तो पूरी रात यहाँ बाहर सर्दी में फुटपाथ पर नहीं पड़ा रहता। पता है, पूरी रात मैंने खाना नहीं खाया। बंद करिए नाटक। तू क्या समझता है? तेरी ये बकवास सुनकर मैं चुप हो जाऊंगा? एक बात कान खोलकर सुन ले बांकेलाल, अगर मुझे तिजोरी का माल 3 दिन के अंदर अंदर नहीं मिला तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके उसी तिजोरी में डाल दूंगा, समझा? कमाल आदमी है। अरे मैं कहता हूँ सच समझता है झूठ। जब मेरे पास रुपये पैसे माल है ही नहीं तो लौटाऊंगा कहां से? अर्जुन उठो। क्या हुआ? ये आवाज सुनो। बकवास मत करो। अविनाश मर चुका है और मुर्दे कभी चला नहीं करते। मैं जानती हूँ। सुनो, अविनाश की लाठी की आवाज है।
कौवे, 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 you bastard! चले जाओ यहां से, जाओ। रीटा, क्या हुआ रीटा? अर्जुन, मैंने एक भयानक सपना देखा। अविनाश की जिंदा लाश तुम्हें मार डालना चाहती है। ओफो रीटा, क्या हो गया तुम्हें? हर पल तुम अविनाश के बारे में सोचती रहती हो। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अविनाश अपनी मौत का इंतकाम हमसे जरूर लेगा। रीटा, दुनिया में हर चीज का इलाज है, लेकिन वहम का नहीं। अगर तुम इसी तरह वहम को दिमाग में पालोगी तो सोते जागते हर जगह तुम्हें अविनाश की लाश दिखाई देगी। अविनाश मर चुका है और उसकी लाश तो गज जमी के नीचे चैन की नींद सो रही है। मामा, दिन ब दिन अविनाश का खौफ धुंध की तरह मेरे दिलो दिमाग पे छाता जा रहा है। दिन रात सोते जागते हुए हर वक्त उसका वो भयानक चेहरा मुझे दिखाई देता है। मामा, कुछ दिन और ऐसा चला तो मैं पागल हो जाऊंगी। मामा, मैं पागल हो जाऊंगी। भांजी, ये दौलत की नैया ना मैं बीच भंवर फंसा दिया है। एक तो तिजोरी में से माल गायब और ऊपर से वो अर्जुन मुझे परेशान करता है। मैं तो कहता हूँ अविनाश की ये सारी प्रॉपर्टी बेच बाच के चुपचाप यहाँ से खिसक ले। बाद में वो अर्जुन जाने और अविनाश का भूत। मामा, अविनाश मर चुका है और उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। बार बार उसे याद करके क्यों उसकी आत्मा को तड़पाते हो? तुम दोनों अब काम की बात सुनो। रीटा, इसमें कुछ कागजात हैं, इस पर साइन कर दो। ब्लैंक पेपर्स? पूरे कागज पर दस्तखत? अर्जुन भाई, इरादे तो नेक है ना? 3 महीने तक अविनाश गायब रहेगा तो कानूनी तौर पर उसकी जायदाद खुद ब खुद उसकी धर्मपत्नी नंदा के नाम है, यानी कि हमारी रीटा के नाम। चूंकि इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सेदार मैं हूं, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए इन कागजात पर सिग्नेचर चाहता हूं। अर्जुन, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? सॉरी डार्लिंग, दौलत चीज ही ऐसी है जिसकी चमक दमक में खोकर इंसान सारे रिश्ते नाते भूल जाता है। और फिर डार्लिंग, जब तुम्हारा दिल साफ है तो साइन करने में हर्ज क्या? भांजी, तूने ही तो कहा था शतरंज इसकी चाल चलने वाला ये तो सिर्फ इसके मोहरे हैं।
अर्जुन, मैंने फिर से अविनाश का धुंधला सा चेहरा यहाँ शीशे में दिखा है। रीटा डार्लिंग, अपने आप को संभालो। अविनाश का खौफ तुम्हारे दिलो दिमाग और तुम्हारी आत्मा पर छा गया है। तुम अपने आप को इस दीवानगी से बाहर निकालो, वरना ये वहम तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। क्या कर सकती हूँ अर्जुन, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सोती हूँ तो मेरी आंखों के सामने अविनाश का चेहरा, मैं आंखें खोलती हूँ तो फिर वही चेहरा। रिलैक्स रिलैक्स रीटा, चल चल, रात बहुत हो गई है, चल चल सो जा। तुम चलो, मैं आती हूँ। क्या हुआ? वहाँ फिर से अविनाश की लाश को देखा है। वो पर्दे के पीछे खड़ी थी, पर्दे के पीछे खड़ी थी। ओफो रीटा, मैंने इन्हीं हाथों से अविनाश की लाश को कब्र में दफन किया है। तुम्हारे इस वहम को दूर करने का अब मेरे पास एक ही रास्ता है। चलो, मैं तुम्हें उसकी कब्र पर ले चलता हूं। चलो, मैंने कहा ना, चलो चलो, मैंने कहा। चलो, मैं तुम्हारा वहम दूर करता हूं। बकवास कर रही हो तुम? वो देखो अविनाश की कब्र। अविनाश की लाश कब्र से बाहर आ गई, मैंने कहा था ना। वो आपने मार कर दिया, हमें तो नहीं, हमें तो नहीं। रीटा, 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 रीटा।